हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2021 की आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि, पौराणिक व्रत कथा, महत्व और धन लाभ, सुख समृद्धि और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्यों को करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी को अन्य सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना जाता है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक के देवता का दर्जा प्राप्त है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को हर लेते हैं, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहा जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ढेरों व्रत उपवास किए जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश जी के लिए किया जाने वाला व्रत संकष्टी चतुर्थी व्रत कहलाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत इस बार 27 जून 2021 रविवार को है। संकष्टी चतुर्थी का आशय है संकटों को हरने वाली चतुर्थी। इस दिन गणपति जी की आराधना की जाती है और उनके भक्त उनके आशीर्वाद पाने के लिए व्रत भी करते हैं। आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति जी की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है और शत्रुओं का नाश होता है। शास्त्र में भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है। वे अपने भक्त की सारी विपदाओं को दूर करते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। चंद्र दर्शन भी चतुर्थी के दिन बहुत शुभ माना जाता है। सूर्योदय से प्रारंभ होने वाला यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही संपन्न होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार संकष्टी चतुर्थी 27 जून 2021 रविवार के दिन है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 27 जून 2021 को शाम 3:54 पर और आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी तिथि का समापन होगा अगले दिन 28 जून 2021 को दोपहर 2:16 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 27 जून 2021 को रात्रि 10:05 पर। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की आराधना करने की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले गणपति जी की स्थापना के बाद पूजन करें। सबसे पहले घी का दीपक जलाएं, इसके बाद पूजा का संकल्प लें, फिर गणेश जी का ध्यान करते हुए उनका आह्वान करें। इसके बाद गणेश जी को स्नान कराएं। सबसे पहले जल से, फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी मिश्रण और पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। गणेश जी के मंत्र व चालीसा और स्तोत्र आदि का पाठ करें। अब गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएं। इसके बाद गणपति जी की प्रतिमा पर सिंदूर, चंदन, फूल और फूलों की माला अर्पित करें। अब बप्पा को मनमोहक सुगंध वाली धूप दिखाएं। अब नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य में मोदक, मिठाई, गुड़ और फल शामिल करें। इसके बाद गणपति जी को नारियल व दक्षिणा प्रदान करें। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की शुभ चतुर्थी की कथा करें। अब अपने परिवार के साथ गणपति जी की आरती करें। गणेश जी की आरती कपूर के साथ घी में डूबी हुई 1 या 3 या इससे अधिक बत्तियां बनाकर करें। इसके बाद हाथों में फूल लेकर गणपति जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। अब गणपति जी की परिक्रमा करें। ध्यान रहे कि गणपति जी की परिक्रमा एक बार ही की जाती है। इसके बाद गणपति जी से किसी भी तरह की भूल चूक के लिए माफी मांगे। पूजा के अंत में साष्टांग प्रणाम करें। शाम को चंद्रमा निकलने से पहले गणपति जी की एक बार और पूजा करें और संकष्टी व्रत कथा का फिर से पाठ करें। रात्रि में चंद्रमा की पूजा और चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी की पूजा और व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर होते हैं। गणेश पुराण के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से सौभाग्य, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में।
परिवार के सदस्यों की तरक्की और सुख शांति के लिए पूजा के स्थान पर एक सुपारी और एक तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर रखें। साथ ही उसमें दक्षिणा भी रखें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है। बेशुमार दौलत पाने और हमेशा धन बनाए रखने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को एक सुपारी, कुछ चावल के दाने और एक श्री यंत्र भेंट करें या पूजन के बाद इन चीज़ों को अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप कार्य क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो गणेश जी के सामने 2 इलायची और 2 सुपारी रखें। अब जब भी कभी इंटरव्यू या किसी खास काम के लिए बाहर जाएं तो भगवान को भेंट की गई इलायची और सुपारी अपनी जेब में रखें। ऐसा करने से आपके सब काम बन जाएंगे। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। राजा महीजीत की कथा आरंभ करी। पार्वती जी ने पूछा, हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है। आप इसका विधान बतलाइए। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और इनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें जो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया था मैं उसको बतला रहा हूँ, आप सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, गणेश जी की प्रीति कारक विघ्न विनाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्ण वर्णित विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी में महीजित नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र उत्पत्ति न हुई। जवानी ढल गई, बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए हैं, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों की भोजन की व्यवस्था की, गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमेश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमेश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकाल ऋषि महर्षि लोमेश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना एवं प्रणाम आदि के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमेश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महेशमती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गैन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो।
क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी से ये बतलावें। प्रजा की बात सुनकर महर्षि डोमेश ने कहा, हे भक्तजनों, आप ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा करें। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करावे, उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि डोमेश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बतलाया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदीक्षणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, इस व्रत का ऐसा प्रभाव है, जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा। आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। बोले गणेश जी महाराज की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। सोम श्री गणेशाय नमः।